शर्मा और आप देख रहे हैं डार्विन चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीसी एरिया कर्व। तो आइए समझते हैं। देखिए, स्पीसी एरिया कर्व को सबसे पहले दुनिया में बताया था अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट नाम के साइंटिस्ट ने। अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था। ठीक है, जरा देखिए, गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। तो आखिर स्पीसी एरिया कर्व कहता क्या है, क्या समझाता हमें? तो स्पीसी एरिया कर्व हमें ये समझाता है कि यदि किसी पर्टिकुलर एक एरिया का, अगर एरिया का हमें स्पीसी रिचनेस देखना है, क्या देखना है? स्पीसी रिचनेस। अभी स्पीसी रिचनेस होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर इलाके में कितना जीवों में वेरिएशन है, मतलब किस किस टाइप के जीव हमें देखने को मिलते हैं। मान के चले हम अगर कश्मीर की बात करें, अगर कश्मीर की बात करते हैं तो पर्टिकुलर कश्मीर में ही, अकेले कश्मीर में ही किस किस टाइप के जीव हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें यूपी, बिहार या किसी भी राज्य की बात करें या किसी शहर की बात करें, तो अगर हमें ये जांचना है कि इस पर्टिकुलर जगह पर कितने टाइप के जीव रहते हैं, किस किस टाइप के जीव रहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें स्पीसी एरिया कर्व का यूज करना ही होगा। तो स्पीसी एरिया कर्व कहता क्या है? स्पीसी एरिया कर्व ये कहता है कि कोई पर्टिकुलर इलाके में कितनी जीवों की विभिन्नताएं, कितनी जीवों में वेरिएशन पाए जाते हैं, यही कहता है। और एक बात और कहता है कि अगर एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूं तो समझिए क्या होगा। अगर मैं एक पर्टिकुलर एरिया लूं, कोई छोटा सा एरिया ले लिया, अब मैं क्या करूं, मैं एक छोर से क्या स्टार्ट करूं, जीवों का ऑब्जर्वेशन शुरू करूं। मतलब कोई मैंने एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक एरिया में क्या से मैंने जीवों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो मैं जैसे जैसे एरिया में आगे बढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए फिर से, जैसे जैसे मैं उस एरिया में आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे मुझे क्या है, जीवों में वेरिएशन मिलते जाएंगे। मतलब मुझे अलग अलग टाइप के जीव मिलते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पहले अलग टाइप का जीव मिलेगा, फिर अलग टाइप का जीव मिलेगा, फिर वेरिएशन, और धीरे 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 हमें बहुत तरह के जीव मिलते जाएंगे। ऑब्वियस ही बात है, सही बात है। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या बोला मैंने, जैसे जैसे हम अपने प्रारंभिक बिंदु से, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही हमें वेरिएशन तो मिलेंगे, बहुत तरह के जीव मिलेंगे। बट अब पॉइंट आता है मेन, जो कर्व है वो ये कहता है, स्पीसी एरिया कर्व ये कहता है कि शुरू में तो क्या होगा, वेरिएशन मिलेंगे। ध्यान सुनिए, स्पीसी एरिया कर्व ये कहता है शुरू में तो हमको क्या मिलेंगे, वेरिएशन मिलेंगे। बट जैसे हम एक लेवल तक पहुंचेंगे, मतलब एक लेवल तक पहुंचने के बाद शुरू में हमें क्या मिलेंगे, वेरिएशन मिलेंगे, बट एक लेवल तक पहुंचने के बाद हमें क्या है, वही जीव क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगेंगे। फिर से सुनिए, अगर मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से चलता हूं तो शुरू में मुझे बहुत सारा वेरिएशन मिलेगा, तरह तरह के जीव जंतु मिलेंगे। बट एक लेवल बाद क्या होगा, हमें वेरिएशन मिलना बंद हो जाएगी, हमें वही जीव दोबारा से रिपीटेशन में मिलने लगेंगे। मान चलिए मैं शुरू में चला तो मुझे एक डॉगी मिला, फिर मुझे एक सांप मिला, फिर मुझे एक लेपर्ड मिला, फिर एक हाथी मिला, फिर कुछ अलग प्लांट मिले। पर धीरे धीरे क्या होगा, फिर से मुझे वही डॉगी, कैट, सांप और वही सारी प्रजातियां क्या होने लगेंगी, रिपीट होने लगेंगी। ठीक है, तो जो देखिए जरा हमारा स्पीसी एरिया कर्व क्या कहता है, देखिए यही बात कह रहा है। देखिए जरा क्या बोल रहा है, जैसे मैं एक एक्सेस से चल रहा हूं तो शुरू में क्या होगा, स्पीसी रिचनेस, देखिए जरा स्पीसी रिचनेस क्या हो रहा है, शुरू में देखिए बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको, ये देखिए बढ़ रहा है, देखिए जरा बढ़ रहा है ना, इधर भी देखिए जरा, ये देखिए बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है स्पीसी। जैसे जैसे हम एरिया में बढ़ते जा रहे हैं, किसी एरिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होते जा रहा है, देखिए जरा स्पीसी रिचनेस क्या होते जा रहा है, हाई होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, हाई होता जा रहा है। बट यही पॉइंट आता है, अब देखिए जरा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे स्पीसी रिचनेस बढ़ेगा, सही बात है। बट एक लेवल बाद क्या होगा, देखो जरा नई कोई स्पीसी मिल रही है आपको, बताइए जरा, देखिए जरा आपको कोई नई स्पीसी मिल रही है, बताइए जरा, नहीं मिल रही ना। यहाँ पे भी देखिए एक ये सीधी रेखा होती जा रही है, सीधी लाइन हो गई है, देखिए क्यों हो गई है ये लाइन, क्योंकि एक लेवल बाद क्या होगा, स्पीसी रिचनेस आना बंद हो जाती है। तो जो हेम्बोल्ट साहब थे उन्होंने यही कहा था कि यदि हम किसी पर्टिकुलर इलाके का हमें आकलन करना है स्पीसी रिचनेस के तहत,
तो जैसे जैसे शुरू में तो हम जिस स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जीवों का ऑब्जर्वेशन करना, तब तो हमें क्या मिलेगा, जीवों में वेरिएशन मिलेगा, धीरे धीरे नए नए प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे। बट एक लेवल वो आ जाएगा, उस एरिया का एक लेवल वो आ जाएगा कि हमें फिर वही जीव क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगेंगे। तो यही बोलता है स्पीसी एरिया कर्व। ठीक है, जो स्पीसी एरिया कर्व हमारा वो इसी बात को बोलता है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो जब देखिए जो ये कर्व है, देखिए जरा ये कर्व है, ठीक है, इस कर्व को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है, एस इक्वल टू सी ए जेड। क्या बोल रहा मैंने, एस इक्वल टू सी ए जेड, ये इसका फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, ये स्पीसी एरिया कर्व का फॉर्मूला है। देखिए जरा, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, एस इक्वल टू सी ए जेड। ठीक है, कभी भी एस इक्वल टू सी ए जेड लिखा मिल जाए, इसका मतलब ये बात किसकी हो रही है, स्पीसी एरिया कर्व की बात हो रही है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है उसको किस तरीके से बांटा गया है। एस का मतलब होता है स्पीसी, एस जो आपको दिख रहा है इसका मतलब है स्पीसी की बात हो रही है। एस किसको डिनोट कर रहा है, स्पीसी को। वहीं सी जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, वाई एक्सेस को। जो सी आपको दिख रहा है ये वाला, ये किसको डिनोट कर रहा है, सी जो डिनोट कर रहा है वाई एक्सेस को। किसको, वाई एक्सेस को। और ए जो है, ए किसको डिनोट कर रहा है, देखिए एरिया को। किसको, ए डिनोट कर रहा है एरिया को। और जेड जो है, जेड किसको कर रहा है, कांस्टेंट। मतलब जेड ये बता रहा है कि एक लेवल बाद हमें नए तरह के जीव नहीं मिलते, नए तरह के जीव नहीं मिलते। राइट, ओके, ठीक है। और ये देखिए जरा, इसमें इस कर्व में आपको दो टाइप के ग्राफ दिख रहे होंगे। वाई एक्सिस दिख रही होगी जिसमें क्या दिखाया है, स्पीसी रिचनेस दिखाई है। और एक्स पे क्या दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, एरिया दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एरिया दिख रहा है। अब इसको कई बार लॉग से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब जो स्पीसी एरिया कर्व है उसको दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं। पहला तो कौन सा है, एस इक्वल टू सी ए जेड। ओके, एस इक्वल टू सी ए जेड। वहीं दूसरा कौन सा है, लॉग के फॉर्मूले से भी इसको डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को स्पीसी एरिया कर्व समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं उसको। ठीक है, ध्यान से समझिए, कुछ नहीं है। स्पीसी एरिया कर्व ये कहता है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर इलाके में अगर जीवों का स्पीसी रिचनेस देखूं कि कितने तरह के जीव वहां पे प्रेजेंट है उस एरिया में, तो शुरू जहां से मैं स्टार्ट करूंगा, कहीं से तो स्टार्ट करूंगा उस एरिया में, तो जहां से मैं स्टार्ट करूंगा उन जीवों का ऑब्जर्वेशन करना, तो वहां जहां से मैं स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, शुरू में तो मुझे बहुत तरह के जीव मिलेंगे, बट एक लेवल वो आएगा जहां पे हमें नए तरह के जीव मिलना बंद हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, नए तरह के जीव मिलना बंद हो जाएंगे। ठीक है, वही पुराने जीव वापस रिपीट होने लगते हैं। ओके, स्पीसी एरिया कर्व के बारे में एक और बात ये भी है कि स्पीसी एरिया कर्व हमेशा छोटे एरिया के ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, जो स्पीसी एरिया कर्व है वो हमेशा छोटे या एक मिनिमम टाइप के जो छोटा एरिया रहता है उसके लिए यूज होते हैं। कभी भी आप कॉन्टिनेंट या किसी बहुत बड़े एरिया के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, आप किसी बहुत बड़े जो जगह है, जैसे कोई कॉन्टिनेंट है, कोई महाद्वीप है, उसका अगर आपको आकलन करना है तो आप हेम्बोल्ट का ये जो रूल है वो उसको नहीं लगा सकते। ये जो स्पीसी एरिया कर्व है वो हमेशा छोटी जगह के लिए यूज होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और हाँ, मैं अपने चैनल में लास्ट में कमेंट बॉक्स में हमेशा एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, तो प्लीज़ आप लोग उसको अवॉइड ना करें। उस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन डालता हूं। इससे आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी। और कोई भी अगर आपका सजेशन है या कोई अगर आपको अपनी तरफ से कोई बात कहनी है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। कुछ चीज़ पूछनी हो, कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज़ वेलकम है। आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, ताकि मुझे भी आपकी जो फीडबैक है वो मिल सके कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो। थैंक यू।